आगाज अहम खबर के साथ कर रहे हैं। पानीपत में आज से निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। 27 फरवरी तक पानीपत में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होगा। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। पानीपत में 9 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 12 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए, पानीपत के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है और आपको बता दें कि 27 फरवरी तक पानीपत में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो सकता है। उसके बाद 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि जो भी पर्चा दाखिल किया जाता है उन सभी की जांच जो है वो 28 फरवरी को की जाएगी। पानीपत में 9 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 12 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो पानीपत का जो चुनाव का शेड्यूल है वो अलग से रखा गया था, इसीलिए आज से यानी कि 21 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं पानीपत के लिए। तो 27 फरवरी तक पानीपत में नॉमिनेशन होंगे। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। तो आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 27 फरवरी तक पानीपत में उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जो है वो चालू रहेगी। 3 बजे तक सभी उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। पानीपत में 9 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो 12 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं। तो ऐसे में पानीपत नगर निगम के लिए भी आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होनी है। तो जो भी प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो आज से नॉमिनेशन अपना दाखिल कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। और सुबह से कई प्रत्याशी पहुंचे भी जरूर होंगे। आज से नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। हालांकि 27 फरवरी तक ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी पानीपत के लिए। अब ऐसे में 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बाकी के जो नगर निगम है या फिर नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, सबके नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं। लेकिन पानीपत के लिए अलग से शेड्यूल था। 21 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू होना था, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ पानीपत से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, पानीपत नगर निगम के लिए शेड्यूल जो है वो अलग से रखा गया था। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है पानीपत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सविष्का, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पार्टियों में बीजेपी पार्टी ने तमाम जो है 26 वार्ड के पार्षद उन्होंने घोषित कर दिए हैं। वहीं उन्होंने मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है अभी उस सोच में है कि वो मेयर किस प्रत्याशी को घोषित करें। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है 8 पार्षद उन्होंने घोषित किए। वहीं वो मेयर को लेकर भी जो है आओपोच उनका चल रहा है कि किसको घोषित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से नामांकन दाखिल होना था, तो आज अब तक की अपडेट यह है कि कोई भी पार्षद जो है नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। और तमाम जो है पार्षद जो है या तमाम पार्टी के नेता जो है वो लगातार जो है कोई कार्यालय खोलने में बिजी है या कहीं वोट मांगने में बिजी है। तो सबकी ये तमाम रणनीति है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से 2 दिन की छुट्टी आ रही है, शिवरात्रि की छुट्टी है और 27 तारीख तक ही होना है, तो किस तरीके से वो करेंगे ये उन पर निर्भर है। लेकिन फिलहाल अब तक की अपडेट यही है कि पानीपत में किसी भी पार्षद ने किसी भी पार्टी से अभी तक नॉमिनेशन नहीं भरा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन छुट्टी रहेगी और एक और छुट्टी का आपने जिक्र किया। लेकिन अभी आज 21 फरवरी हुई है, आज से नॉमिनेशन शुरू हुए, 27 फरवरी तक होनी है। अभी काफी समय है अगर उम्मीदवार नामांकन अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया है पानीपत में। जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो है कांग्रेस जो है वो इस तावपोश में लगी हुई है कि किस पार्षद के लिए वो बनाए। कुछ पार्षद भी गए, पार्षद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपस में आम आदमी पार्टी आकर जो है सुशील गुप्ता वो जो है 8 पार्षदों की घोषणा कर देते हैं। मेयर उनके पास भी नहीं है, मेयर कांग्रेस के पास भी नहीं है। बीजेपी ने अपना मेयर कोमल सैनी को जो है वो इस पद के लिए खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम जो है विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। और मेन चीज चारों तरफ जो ये लग रहा था कि 21 तारीख को कांग्रेस भी जो है अपना मेयर घोषित कर देगी और कहीं ना कहीं तो कोई हलचल नहीं है सिवा बीजेपी कार्यालयों में या बीजेपी पार्षदों के अलावा। तमाम जो पार्टियां हैं वो इसी ओश पोश में लगी हुई है कि मेयर कौन हो, पार्षद कौन हो। फिलहाल
रिजल्ट जो है मैं कहूंगा शून्य के हिसाब से है, लेकिन तमाम जहां वार्डों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका तो हमने लगातार जो है वार्डों में जाकर देखा था कि किस तरीके से गंदगी के ढेर हो या सीसीटीवी कैमरे की प्रॉब्लम हो या पानी की निकासी को लेकर है, तमाम वही मुद्दे हैं जो पिछली बार मुद्दे थे। तो उनको लेकर हमने पूछा भी है। अब देखना यह है कि कौन इस विषय को लेकर चलता है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया ढीला दिखाई दे रहा है तो उससे तो एक सीधा सा मैसेज आ रहा है कि बीजेपी अपनी मनमर्जी से जो है अपना मेयर भी बना रही है, पार्षद भी बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज सामने नजर आ रही है। जी, तो क्या जितेंद्र वहां पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है पानीपत में? बिल्कुल बिल्कुल तविष्का, देखिए 21 तारीख है, तमाम जो है हमें ये सूत्रों से पता लगा था कि जो पिछली बार के जो विधायक थे उनसे भी बात कांग्रेस ने की थी। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे रुके थे। कांग्रेस की क्या मैनिपुलेशन है, क्या वो किस तरीके का वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो अभी जो है शिकस्त खाकर दिल्ली से वो यहाँ पे आई है। सुशील गुप्ता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसी तरीके का रवैया लगता है कि कोई जोशो खरोश नहीं है कि किस तरीके से वो लड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी के तमाम नेता हो, कृष्ण पवार हो, महिपाल डांडा हो, उनके जिला अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता लोग हैं वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रयास में कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी से रूठे हुए पार्षद हो या जो रूठ के चले गए उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरफा सा माहौल लग रहा है। लेकिन अब देखना है, अभी भी बहुत सी चीजें बदलेंगी, क्योंकि जो आम जनता है, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने जो है कोमल सैनी को दिया, जबकि जनरल की जगह ये टिकट था, जनरल में जानी थी टिकट, तो उसको लेकर भी बहुत से चाहे या बनिया बिरादरी हो या पंजाबी बिरादरी हो या ब्राह्मण बिरादरी हो, उनके अंदर भी रोष है कि उन्होंने इस बार भी जो है रिजर्व कर दिया। बल्कि यहां तक सुशील गुप्ता ने तो ये यहां तक कहा कि कोमल सैनी को जो है वो अपनी मनपसंद एक परिवारवाद निभाकर जो है उसको टिकट मिल गया है। और यह प्रश्न हमने तमाम बीजेपी के नेताओं से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये जातिवाद नहीं है, कुछ भी जो काम करने वाला होगा, जो होनहार होगा, जो पढ़े लिखे, उनको हम टिकट देंगे। तो फिलहाल जो है जो जमीनी स्तर है उसको लेकर तो जो है आम लोगों की यही राय है कि वार्डों में काम भी होने चाहिए। लेकिन एक तरफ हम जब देखते हैं तो तमाम पार्टियां, कोई भी पार्टी है, तो इस समय जो है वो मायूस नजर आ रही है। उनके अंदर वो जोश नहीं है जो सामने है और बीजेपी को टक्कर दें। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पर कोई भी और खड़ा हुआ नजर आ रहा बीजेपी के सामने। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है। जो पानीपत की जनता है वो क्या कुछ सोच रही है, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि जनता ही खुद परेशान है, और बीजेपी का एक तरफा माहौल पानीपत में देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वार्ड है 26 वार्ड है, उसके अंदर जो है 9 आरक्षित वार्ड है, महिलाओं के लिए है, 4 SC के लिए है। तमाम वार्डों पे हम गए हैं, उसमें चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गंदगी को लेकर हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, या जो सरकारी कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं उनको लेकर है, तमाम लोग परेशान हैं। और यही प्रश्न हमने जो है जो विधायक है, जो कोमल सैनी है, उनसे भी किया था कि पिछली बार जो आप पार्षद थी और अवनीत कौर जो थी वो मेयर थी, क्यों नहीं इन समस्याओं का हल हुआ, जिसको लेकर आज एक बार फिर आप लोग यही इन चीजों को लेकर बात करते हैं। तो इस मामले में तो वो उनका रवैया गोलमोल था। लेकिन आम लोग जो है उनको यही लगता है कि अगर कोई विपक्ष सामने नहीं आएगा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा। और एक तरफा अगर इस तरीके का माहौल रहा तो लोगों के अंदर भी ये बड़ी परेशानी का वो है कि कोई हमारी समस्याओं को सुनने ही नहीं आ रहा, और अपनी मनमर्जी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अभी जो है 3-4 दिन का टाइम है, तो हो सकता है तमाम पार्टियां जो है कुछ ना कुछ नया विचार मंथन करें। कांग्रेस की तरफ से भी कोई मेयर आ सकता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मेयर आ सकता है, तो हो सकता है देखने को टक्कर मिले। लेकिन तमाम जो रणभूमि मैं कहूंगा कि जो छोटी सरकार को लेकर है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस मामले में बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा कि अभी वक्त है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी सोच सकती है अपने मेयर को लेकर, और अगर सोचती है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का मुकाबला पानीपत में देखा जाएगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी। तो देखिए, पानीपत में आज से निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 27 फरवरी तक पानीपत में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो सकता है। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। ये क्या कुछ शेड्यूल है पानीपत का वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अलग से था इसका। आज 21 फरवरी से शुरू हुआ है नॉमिनेशन, 27 फरवरी तक नॉमिनेशन चलेगा। 28 फरवरी को स्क्रूटनी होनी है। पानीपत में 9 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, और 12 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे।